तो स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली हमारे पास में होता है 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारे पास में कॉनकेव मिरर, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, सेकंड में आपको बोलूंगी, सेकंड टाइप ऑफ मिरर हमारे पास में है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर लेते हैं एंड उसी के साथ में हमारे पास में कुछ जो नॉमेनक्लेचर्स हैं उनको भी हम समझ लेते हैं, जिससे कि हमें मिरर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंड इनकी इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम बनाने में भी हमें थोड़ा ईजी होगा। सो फर्स्टली मैं बात करूंगी कॉनकेव मिरर की। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में हम लोग बोल रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लेना है एक स्फेयर, या एक स्फेयर हमने लिया है, ठीक है, और इसका एक स्मॉल पार्ट जो है उसको हम यूज करते हैं कोई भी स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए। तो ये पार्ट आपने यूज किया है एंड आप इसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू पॉलिश इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो हम इसको सिल्वर या पॉलिश करेंगे हम इसको बाहर की तरफ से। और इसका जो इनर सरफेस आप देख रहे हैं, दिस वन, ये जो आपका इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस पे ही हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, जिसमें से एक हमारे पास में है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब हम इसके स्मॉल पार्ट को ही लेकर इसका कुछ नेमिंग है उसको स्टडी कर लेते हैं। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर, जिसको हमने बाहर से क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, एंड इसका जो इनर सरफेस है उसको हम यूज कर रहे हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है हमारा पोल, ओके, एंड ये है, लेट से ये हमारा फोकस है, एंड फोकस के साथ में ही हमारा ये सी इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है, आपको ऑलरेडी पता है कि हमने ये जो भी स्फेयर ड्रॉ किया था, तो हर स्फेयर का एक सेंटर पॉइंट होता है, और इसी सेंटर पॉइंट को हमने क्या बोला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, दिस इज योर फोकस, तो ये है हमारा फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी है, जिसको हम ये हमारा पोल है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली होता है कि हम लाइट को जो है वो इंसिडेंट करते हैं इनर सरफेस पे। ठीक है, लाइट कहाँ इंसिडेंट होगी, इनर सरफेस पे इंसिडेंट होगी, एंड वो रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से पास होती है, वो जिस भी पॉइंट से पास होती है उसी को हमने क्या बोला है, फोकस। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस से पोल की जो लेंथ होती है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सो बेसिकली कॉनकेव मिरर में आपको जो इमेजेस मिलने वाली है उनका नेचर कैसा होने वाला है, इसमें डिपेंड करता है पोजीशन पे। आप ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रख रहे हैं, वेदर यू आर प्लेसिंग इट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं, या फोकस पे रख रहे हैं, इन सब पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इमेज जो है वो बेसिकली आपके पास में होती है रियल एंड इन्वर्टेड। एंड सेकेंडली, अगर पोजीशन हम चेंज करते हैं, लाइक फोकस एंड पोल के बीच में अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को पोजीशन करते हैं, तो उस केस में हमारे पास में जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल भी होगी। सो सम ऑफ द केसेस जहाँ पे हमें इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज भी मिलने वाली है, एंड मैक्सिमम टाइम मीन्स बियॉन्ड एफ और बिटवीन सी एंड एफ हमें जो इमेजेस हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड भी इमेज मिलती है। सो नेक्स्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो गाइस, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो सरफेस है उसको हम करेंगे अंदर से पॉलिश, और हमारा जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पे हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे। सो दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, एंड लाइट को हम कहाँ इंसिडेंट करेंगे, आउटर सरफेस पे। लाइट को जैसे आप इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि ये एक डाइवर्जेंट मिरर होता है, तो लाइट क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में जितनी भी लाइट रे आप इंसिडेंट कर रहे हैं, उतनी ही लाइट क्या होने वाली है, डाइवर्ज होने वाली है। इसीलिए इस केस में आपको जो नेचर ऑफ इमेज मिलता है वो हमेशा, मीन्स एवरी टाइम यू आर गेटिंग दी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज।
तो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज का नेचर होने वाला है वो क्या होने वाला है, इरेक्ट एंड वर्चुअल होने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की। पहले हम रे डायग्राम के लिए बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। सो दिस इज योर रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये बेसिकली हमारे पास में कुछ 4 रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि देखिए हमें क्या होता है ना, इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम हमारे पास में 2 रेज होनी चाहिए। जब वो इंटरसेक्ट करती है तो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे 4 रूल्स फॉर रे डायग्राम, एंड इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। हमने इसको पॉलिश कर दिया है आउटसाइड से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। देन देखिए लाइट को हम कहाँ इंसिडेंट करेंगे, इनर सरफेस पे। कॉनकेव मिरर का जो इनर सरफेस है उसको हम इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि अगर हम रे को इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, PM इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट हमेशा आपकी कहाँ से पास होगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होगी कहाँ से जाने वाली है, दिस इज योर फोकस पॉइंट, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 बेसिकली आपका कहता है कि इफ यू आर इंसिडेंटिंग लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपकी जो लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई है तो वो पास होकर कहाँ से निकलेगी या कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, राइट। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होने वाला है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं फोकस पे, ठीक है, फोकस पे आप लाइट को इस तरह से भी इंसिडेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी। मैं यहाँ पे इंसिडेंट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो लाइट अगर आप फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं देन ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ जाने वाली है, ये रिफ्लेक्ट बैक होके आपकी जाने वाली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं फोकस पे देन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे चली जाएगी। ओके, नाउ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, यू नो अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमारी जो थर्ड रे है वो कहाँ से पास होने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज योर अगेन कॉनकेव मिरर, दिस इज अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर फोकस। तो लाइट रे हम कहाँ इंसिडेंट करने वाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर कोई भी जो लाइट रे है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो बिना किसी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग होने की बजाय रिफ्लेक्ट बैक होकर जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ को फॉलो करके वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर देन फॉलोज द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या करती है, फिर से उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाती है। नाउ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रिवाइज कीजिए आप लोग भी। जब लाइट हम क्या करेंगे, लाइट को अगर हम इंसिडेंट कर देते हैं पोल पे, दिस इज योर पोल कैपिटल P, तो दिस इज योर एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, इंसिडेंस किया, जिस एंगल पे आप इसको इंसिडेंट कर रहे हैं उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो दिस इज योर एंगल I एंड ये है आपका R। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। सो यहाँ पे हमारे 4 रूल्स हैं, उसको थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। अगर लाइट को आप इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाएगी। रिवर्स करेंगे, अगर आप लाइट को फोकस से पास कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। थर्ड, अगर आपकी जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। देन फोर्थ रूल हमारा कहता है कि जितने एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं पोल पे उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, सॉरी अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए।
सो अब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। सो अब देखिए फर्स्ट केस में हम लाइट को जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। एंड जब आप इसको बैक प्रेस करेंगे तो इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। बिकॉज हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जेंट मिरर होता है। तो इस टर्म को ध्यान में रखते हुए सारे रे डायग्राम आप स्टडी करें। सेकंड देखिए, यहाँ पे हमने रे को फोकस के एंगल पे इंसिडेंट किया है, रिफ्लेक्ट होके ये लाइट कहाँ चली जाएगी आपकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। एंड अगेन आप इसको अगर बैक प्रेस करते हैं या फिर इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइट जो है वो आपको फोकस से आती हुई प्रिटेंड होगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, लाइट इंसिडेंट ऑन एंगल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर आपने लाइट को इंसिडेंट किया है कुछ इस वे में कि जब आप उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये आपका इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ा है कि अगर लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम पाथ को फॉलो करती है। सो अगेन इट विल गो फ्रॉम दिस वे एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसी पाथ को फॉलो कर लेगी। देन कमिंग टू द फोर्थ रे डायग्राम, हमने देखा था कि फोर्थ रे डायग्राम में हमारा जो कॉनकेव मिरर है, जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं कहाँ पर, पोल पर, तो लाइट जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो जैसे ही आप इसको पोल पे इंसिडेंट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो लाइट आपने इंसिडेंट किया पोल पे तो उतने ही एंगल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो दीज आर ऑल 4 रूल्स फॉर ड्राइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में शूट करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये 4 रूल जो है वो रिमाइंड कर लेना है अच्छे से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के लिए। सो थैंक यू।